अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल है और मैं आँखों का स्पेशलिस्ट हूँ। डिफेंस फ़ेज़ 4 के अंदर लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज हम बात करेंगे हेल्थ मैटर्स यूट्यूब चैनल के साथ कि डायबिटीज़ या शुगर आपकी आँखों को किस तरीके से अफ़ेक्ट करता है और अब हम इस इफ़ेक्ट को या नुकसानात को कैसे कम से कम कर सकते हैं। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी जो ब्लड का शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन अकेला जो शुगर लेवल है वो आपकी किसी भी ऑर्गन को उस तरह से डैमेज नहीं करता। जो शुगर लेवल बढ़ने के बाद आपकी जो छोटी शरीयानों के अंदर चेंजेस आती हैं वो बेसिकली ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं। अब वो डैमेज कहाँ कहाँ हो रहा होता है? वो डैमेज आपकी आंखों में होता है, वो डैमेज आपके गुर्दों के अंदर हो रहा होता है, वो डैमेज आपके टांगों में, मसल्स में और जो जहाँ पे छोटी शरीयानें हैं वहाँ पे होता है। आँख एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर हम ये डैमेज डायरेक्टली देख रहे होते हैं। इसके अलावा किसी और ऑर्गन के अंदर जो है वो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते कि जो छोटी खून की नालियां हैं उनके ऊपर शुगर किस किस्म के डैमेजेस डाल रही है। इसी वजह से जब शुगर आपको डायग्नोज होती है, पहली दफ़ा पता चलता है कि शुगर हो रही है, तो जो अच्छे शुगर के स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि जी आप आँख ज़रूर चेक करवाएं। अब आँख के अंदर शुगर किस किस लेवल के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम करती है ये हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी पलकों में जो लिड्स हैं और जो गदूद आपके आंसू बना रहे हैं और आपकी आँख को मुस्तकिल तर रख रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है वो शुगर के डैमेज के साथ कम हो सकती है। फिर इसके अलावा जो हमारी आँख के अंदर अदसा या लेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होना शुरू हो जाता है। जो शुगर का लेवल फ्लक्चुएट कर रहा होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो उसकी डैमेजिंग की वजह से सफ़ेद मोतिया बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपका जो आँख के अंदर एक दबाव है, समझ लें कि एक बलून है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और एक प्रेशर के साथ भरा हुआ है। अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये आँख के लिए डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम काला मोतिया कहते हैं। तो शुगर के पेशेंट्स के अंदर काले मोतिये का भी जो नुकसान है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से पीछे पर्दे के ऊपर सबसे अहम चीज़ जो शुगर के डैमेज के लिए हम देख रहे होते हैं वो आँखों का पर्दा है। आँखों के पर्दे के अंदर जो छोटी शरीयानें हैं और जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। वो समझ लें कि एक पाइप है, पाइप के अंदर से खून गुज़र रहा है, अगर वो पाइप डैमेज हो जाएगा, वहाँ से खून का बहाव रुक जाएगा, तो जो ग़िज़ा आपकी खून के साथ साथ हर खुलिये तक पहुंचनी है वो कम होती जाएगी और आहिस्ता 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 वो डैमेज इतना होगा कि ये शरीयानें ख़राब हो जाएंगी, यहाँ से खून लीक होना शुरू हो जाएगा और जिस जगह को ग़िज़ा नहीं पहुंच रही वो अपनी तरफ से बहुत सारे जहरीले मवाद निकालना शुरू कर देता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पर्दे को डैमेज करती हैं और अगर पर्दे के अंदर वो जगह जहाँ से आपके मैक्सिमम यानी आपको जो सबसे ज़्यादा रोशनी आ रही है या जो सेंसर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, अगर उस तक ये डैमेज पहुँच जाए तो आपकी आँख को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अमूमन ये होता है कि जो लोग शुगर है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से और कभी भी आंखें चेक नहीं करवाई होती, उनके अंदर डैमेज चल रहा होता है और वो बहुत साइड्स के ऊपर होता है, लेकिन जब वो सेंटर के अंदर जहाँ से सबसे ज़्यादा आपकी रोशनी है आँख की वहाँ पे पहुँचता है तो एकदम से नज़र बंद हो जाती है। तो वो लोग ये समझते हैं कि जी 15 साल तो हमें कुछ नहीं हुआ, एकदम ये भी जो है ना ये प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो प्रॉब्लम पिछले 15 साल के डैमेज से आ रहा होता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे शुगर आँखों को नुकसान पहुँचाती है। इसका हल क्या है या इस नुकसान से हम किस तरह बच सकते हैं? आँखों से मुताल्लिक जो शुगर का नुकसान है उसमें सबसे अहम चीज़ आपका शुगर का कंट्रोल ही है। आँखों के लिए हम किसी किस्म का इलाज कर लें उससे सब पहले हम यही चाहेंगे कि आपकी जो शुगर है और जो ब्लड प्रेशर है वो अपना बेहतरीन कंट्रोल के अंदर हो। अब वो कंट्रोल चाहे गोलियों के साथ है, चाहे वो इंसुलिन के साथ है या अकेला खाली आपकी वर्जिश के साथ है, उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसके कंट्रोल पर डिपेंड करता है कि कंट्रोल अच्छा है या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग 15 साल बाद अपनी आंखें चेक करवाने जाते हैं कि जी शुगर की वजह से डैमेज होना शुरू हो गया। तो असल में होना क्या चाहिए? जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि जिस दिन आपको शुगर डायग्नोज हुई है, यानी जिस दिन आपको पता चला कि आपको शुगर है, पहला चेकअप उस वक्त होना चाहिए, ताकि अगर इनिशियली आँख के ऊपर किसी किस्म का कोई शुगर का असर है तो उसको देखा जाए और उसका फिर उसके हिसाब से इलाज किया जाए।
अकेला शुगर जो है वो आँख को डैमेज नहीं कर रही होती। शुगर की वजह से जो और बीमारियां, जैसे मैंने आपको बताया सफ़ेद मोतिया है या काला मोतिया है या और कोई इन्फेक्शंस हो जाती हैं, तो अब वो अगर प्रॉब्लम साथ साथ चल रहा है तो उसको भी इलाज साथ साथ करना ज़रूरी है। आपने फिर एक दफ़ा जब आपने चेक करवा लिया तो उसके बाद आपका आंखों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो आपको बताएगा ETDRS गाइडलाइंस के थ्रू कि जी आपको हर 6 महीने बाद दिखाना है, हर 3 महीने के बाद दिखाना है, या हम हर साल बाद देख सकते हैं आपकी आंख के अंदर डैमेज किस लेवल का है और किस तरीके से हमने देखना है। अब जो इस शुगर से आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट आ रहा है उसको कम करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो वो इलाज है जो कि डॉक्टर आपको बताएगा और डॉक्टर सारे करेंगे, और एक वो इलाज है जो आप खुद करेंगे। जो इलाज आप खुद करेंगे उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो ये है कि आपका शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। नंबर 2, आपकी जो ग़िज़ा है वो हेल्दी डाइट हो जिसमें फल, सब्जियाँ, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल हैं, अच्छे विटामिन शामिल हैं, मिनरल सोर्सेज शामिल हैं, दूध शामिल है, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हों। इसके अलावा जो वर्जिश है वो शामिल हो। इस जो इलाज डॉक्टर करेगा आपका, उसके अंदर अगर सफ़ेद मोतिया है तो सफ़ेद मोतिये के लिए हम ऑपरेशन करते हैं और आपका जो लेंस है उसको निकाल के उसकी जगह पे आर्टिफिशियल प्लास्टिक लेंस इम्प्लांट्स होते हैं वो डाल देते हैं। अगर काला मोतिया है तो काले मोतिये के लिए हम कतरे इस्तेमाल करेंगे या उसके लिए अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है तो वो करेंगे। लेकिन जो एक चीज़ जो शुगर वालों को हमेशा से पता है कि जी एक लेज़र लगता है और एक इंजेक्शन लगता है। जो इंजेक्शन है वो मैंने जैसे बताया, जिन जगहों पे आपके खून का बहाव कम हो जाता है और वहाँ से जहरीला मवाद निकलना शुरू हो जाता है तो वो पर्दे के ऊपर सोजिश करेगा। जिसको को सोजिश होती है तो सोजिश को काउंटर करने के लिए हम आँख के अंदर टीका लगाते हैं ताकि जो सोजिश हुई है उसको कम किया जा सके। अब ये टीका एक हद तक असर करता है कि जैसे 1 महीने तक या 1.5-2 महीने तक अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है और डैमेज होता चला जा रहा है तो हमें ये बार बार रिपीट करने पड़ेंगे। सो फिर पहली बात वही आ गई कि शुगर आपकी अच्छी कंट्रोल होनी चाहिए। टीके के अलावा एक चीज़ जो शुगर के मरीज़ों के अंदर उनको पता है कि जी लेज़र लगता है। लेज़र के साथ हम क्या करते हैं, लेज़र के साथ वो एरियाज़ या वो पर्दे के हिस्से जिनके अंदर डैमेज हो चुका है हम लेज़र लगा के उनको डेड कर देते हैं। अब उसके डेड करने से फ़ायदा ये होता है कि जिस जगह से हमारा जहरीला मवाद निकल रहा था, जिसको हम वेजफ कह रहे होते हैं या ऐसे मवाद जिसकी वजह से सोजिश बढ़ रही है, तो वो एरिया जिस पर लेज़र लगा के डेड कर दिया जाता है तो उसमें से वो मवाद निकलना बंद हो जाता है। ये इसकी मिसाल आप उसी तरह से ले सकते हैं कि कुछ लोग जिनकी उंगलियां काली हो जाती हैं या गल जाती हैं तो फिर उंगली काट के फेंक दी जाती है ताकि वहाँ से जहर बाकी जिस्म में या बाकी टांग में ना फैले। तो आँख के अंदर भी लेज़र का वही रोल है कि आपके पर्दे का जो हिस्सा ख़राब हो चुका है हमने उसको एक तरह से ज़ाया कर दिया। तो लेज़र भी शुगर के डैमेज का मुकम्मल हल नहीं है, वो सिर्फ डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। सबसे अहम चीज़ फिर दोबारा से मैं उसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ कि आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल आपकी आँख को नुकसान से बचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ कतरे हैं जो सोजिश को कम करते हैं लेकिन उनका रोल भी मिनिमम है, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हम देते हैं, अदरवाइज़ उसका भी कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।